नमस्कार, मैं पवन सिंह। आज के वीडियो की शुरुआत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी पंक्तियों से करते हैं। वो पंक्तियां हैं, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। यानी कि जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी होती है गलत को गलत कहने की, जिनकी जिम्मेदारी होती है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की, जब वो अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं तो उनके भी अपराध की गिनती की जाती है। दोस्तों, हमारे संविधान का आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 भारत के हर एक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी की गारंटी देता है। लेकिन जो सरकार संविधान की शपथ लेकर सत्ता में आसीन होती है, फिर वो सरकार उसी संविधान के प्रावधानों को अपने तरीक़ों से यानी कि मनमाने तरीके से उनको ज़मीनी स्तर पर उतारती है। दोस्तों, हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। ये हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। इनमें से अगर कोई भी स्तंभ कमज़ोर पड़ता है तो हमारे देश का लोकतंत्र संकट में पड़ जाता है। मीडिया चौथा स्तंभ है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इन 4 स्तंभों की जो बुनियाद है वो बुनियाद आलोचना पर टिकी होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है। पक्ष होता है राज करने के लिए और विपक्ष होता है निगरानी करने के लिए। जो कि पक्ष में होता है यानी कि जो सरकार में होता है उनके कार्यक्रमों, उनकी नीतियों पर निगाह रखकर उनकी आलोचना करने के लिए। वो आलोचना कभी प्रखर भी होती है, कड़ी से कड़ी आलोचना भी होती है। लेकिन पक्ष और विपक्ष का ऐसा सिस्टम होता है कि वो जनता के द्वारा निर्धारित होता है। कभी पक्ष विपक्ष में बैठता है तो कभी विपक्ष पक्ष में बैठता है। इस प्रकार से पक्ष और विपक्ष भारत के लोकतंत्र में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन बात आज मीडिया की हो रही है। मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया की भूमिका स्थायी विपक्ष की होती है। मीडिया लोगों की आवाज़ बनकर लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने रखता है, सरकारों से सवाल पूछता है, जिम्मेदार लोगों को कटघरे में भी खड़ा करता है। लेकिन मौजूदा दौर में चौथे स्तंभ पर सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। चौथे स्तंभ को लगातार चौथे स्तंभ को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अर्णव गोस्वामी जो कि रिपब्लिक भारत के संपादक और पत्रकार हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता से सहमत या असहमत हो सकते हैं। बहुत से लोगों को उनकी पत्रकारिता अच्छी लगती है, बहुत से लोगों को उनकी पत्रकारिता अच्छी नहीं लगती है। लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको उनके काम करने की वजह से उनको सत्ता के दुरुपयोग द्वारा पुलिस के गलत अधिकार को गलत तरीके से प्रयोग करके उनको परेशान किया जाए। अर्णव गोस्वामी को 4 नवंबर को सुबह 6 बजे उनके घर से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया एक ऐसे केस में जो करीब 2.5 साल पुराना है, जिस पर इसी मुंबई पुलिस ने ये कहा कि इसमें कोई ऐसे तथ्य नहीं है जिससे अर्णव गोस्वामी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। इतने सफिशेंट प्रूफ नहीं है, कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। इसलिए इसी पुलिस ने इस मामले को, इस केस को क्लोज कर दिया था। लेकिन अचानक से मुंबई पुलिस ने अर्णव गोस्वामी की बिना कोई पूर्व में नोटिस दिए इस केस के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। अर्णव गोस्वामी का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और कुछ अधिकारी उनसे ऐसा कह रहे हैं कि उनकी दिवाली जेल में ही बनेगी। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ऐसा कहा कि आरोप किसी पर भी लग सकते हैं, लेकिन हमें तथ्य चाहिए, हमें साक्ष्य भी चाहिए। आज मुंबई हाई कोर्ट, आज महाराष्ट्र की हाई कोर्ट अर्णव की ज़मानत पर फैसला देगी। करीब दोपहर 3 बजे के आसपास उनकी ज़मानत पर फैसला आने वाला है।
लेकिन आज का जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर पत्रकारों को गलत तरीके से परेशान किया जाएगा, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जाएगा, वो केवल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे, तो आखिर वो अपना काम कैसे कर पाएंगे। आखिर जब उनके परिवारों को धमकियां दी जाएंगी और फिर उनके सामने क्या ऑप्शन रहेंगे कि वो पत्रकारिता करें या चाटुकारिता करें। दोस्तों, अगर पत्रकार को इस तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा तो वो निश्चित रूप से पत्रकारिता नहीं करना चाहेगा। जाहिर सी बात है कि वो चाहेगा कि चलो चाटुकारिता करते हैं, हम भी खुश और सरकार भी खुश। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा नुकसान देश के लोकतंत्र को, देश के लोगों का होगा, क्योंकि पत्रकार लोगों की आवाज़ बनता है। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार की अपरिपक्वता कई बार देखने को मिली है। जिस तरीके से उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता है, किस प्रकार से एक पूर्व सैनिक को, जिस सैनिक ने अपना पूरा जीवन देश की सुरक्षा के लिए लगा दिया, वो सैनिक अगर महाराष्ट्र सरकार से असहमत होता है तो उसको शिवसेना के कार्यकर्ता दिन दहाड़े पीटते हैं, बुरी तरह से पीटते हैं। जिस तरह से आपने कंगना रनावत के प्रकरण में भी देखा कि किस तरह से अगर कंगना महाराष्ट्र सरकार से असहमत हुई तो उनके ऑफिस पर बुलडोज़र चलवा दिया गया। ठीक इसी प्रकार से अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता से असहमत होकर महाराष्ट्र सरकार ने तरह तरह के केस में अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की, कभी टीआरपी स्कैम मामले में, कभी किसी अन्य मामले में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।